कृष्ण एवरीबॉडी, सबको आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 12 में है। ऑलमोस्ट लास्ट के 2 श्लोक बचे हैं, 19 एंड 20। ये चैप्टर सिर्फ 20 श्लोक का है। बहुत छोटा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं ना, छोटी चीज़ में भी वो शक्ति होती है, वो ये चैप्टर से हमें पता चलता है। तो इसमें कितना, और ये चालू कैसे हुआ, प्रश्न से हुआ। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि 19 कंप्लीट करूँ। 20 हम आज, क्योंकि 20 कंक्लूडिंग श्लोक है ना, पूरे चैप्टर को कंक्लूड करता है। तो मैं चाहूँगा कि उसका सेशन अलग लूँ, तो उसको कंक्लूडिंग कितना प्यारा रहेगा, तो कंक्लूड करेगा हम पूरे चैप्टर को। तो जो लास्ट श्लोक में भी आ जाएगा तो उनको पूरा चैप्टर में क्या हुआ है वो थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे हम देख रहे कि एक एक चैप्टर में हम एक एक चैप्टर से हमको कैसे अंदाज़ा लग रहा है कि ज्ञान क्या हो रहा है। ज्ञान किसको कहते हो, हमने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या है, वो अक्षर ज्ञान है। वो भी ज्ञान है, पर अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान में क्या होता है, हम कुछ चीज़ समझने के लिए, किसी बात करने के लिए, कमाने के लिए जो सीखते हैं, है ना, वो उधर तक ही है उसका, है ना। हम क्या जी सके ना, ये आज के वातावरण को हम समझ सके, आज के लोग जो भाषा बात करते हो हम समझ सके, आज के लोग किस तरह जी रहे हो आज के संदर्भ को लेके। पर जीवन विज्ञान नहीं है, साइंस ऑफ लिविंग नहीं है। और स्पेशली ह्यूमन बीइंग को कैसे जीना है, वो उसमें किधर भी नहीं है। किधर भी है ही नहीं उसमें। कर्म अधर्म कुछ है ही नहीं। धर्म अधर्म कर्म के बारे में कुछ नहीं है। भाव किसको, कुछ है ही नहीं। बस क्या है, सिर्फ लैंग्वेज। साइंस, साइंस भी क्या है, सोशल साइंस, सबको सबको डिवाइड कर दिया गया। उसमें जीवन विज्ञान तो है ही नहीं। तो हम ऐसे साइंस को लेके इंसान जो बोलते ना, अभी हम फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी हमने मोबाइल लिया तो मोबाइल का एक मैनुअल आता है। मैनुअल यानी क्या होता है कि हम क्यों वो चीज़ को कैसे यूज़ कर सकें, बराबर ना। तो उस चीज़ को, ऐसे मोबाइल को कैसे यूज़ करें, उसके फीचर्स क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या हम पूरे कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं, कि हमको अंदाज़ा लग जाता है ना, कि किस तरह उसको यूज़ करना है। तो उसी तरह हमको ये जीवन विज्ञान क्या होता है, इंसान का हमको शरीर जो मिला उसको हम कैसे जिए, वो जीवन हम कैसे जिए। तो इंसान का जो बॉडी हमें मिला है, ये भी तो एक हमें मिला है ना, गिफ्ट है ना परमात्मा का। तो ये जो बॉडी, हम तो ही ना बॉडी है, हम इसके चालक है। तो हम इसको कैसे चाहिए, बॉडी मिला है तो हम इसको कहते, हम जानवर जैसे तो ही ना जी सकते। तो हमारे पास विवेक है। कितनों को तो ये भी नहीं मालूम, विवेक, विवेक एक ही अंतर है जानवर और हमारे में, बाकी कोई अंतर नहीं। एक विवेक को हटा दो तो हम और जानवर में कोई फर्क ही नहीं। ये विवेक से ही सब, भले हमको अंतर बहुत दिखता है क्योंकि ये मटेरियल का अंतर है ना, पर आप सूक्ष्म लेवल जो बोलते हैं ना, आप एकदम डिटेल में जाओगे कि एक्चुअल अंतर क्या है, तो यही अंतर है। ये विवेक नहीं है हमारे पास। और क्यों नहीं है, उनके पास क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों, उसके पीछे अनगिनत थ्योरी मिल जाते हैं। अनगिनत थ्योरी, उसके पीछे भी रिसर्च हुआ है कि हम ऐसे है तो ये हुआ है, वो बहुत थ्योरी, वो पढ़ने जाए पूरी ज़िंदगी उसमें निकल जाएगी। तो वो उसमें ज़्यादा उन्होंने क्यों है, उसमें ज़्यादा समय लगा रही। ये नहीं कि विवेक है तो विवेक का महत्व क्या है। तो विवेक है तो उसके लिए इंसान का जीने का तरीका अलग होता है। और वही योग में है जो जीवन विज्ञान, जो साइंस ऑफ लिविंग। तो ऐसे ऐसे चीज़ का सार है गीता। तो हम उसी के गीता में 12वें चैप्टर पे, और 12वें चैप्टर का आज मैं 19 श्लोक कंप्लीट करके फिर हम 20th के लिए कल फ्रेश डे करेंगे, क्योंकि वो कंक्लूडिंग श्लोक है। तो कल रखेंगे कंक्लूडिंग श्लोक। कल क्या, वैसे भी मंगलवार है ना, तो मंगलवार को, मंगल के दिन कंक्लूडिंग श्लोक 12 का बहुत बेस्ट रहेगा। तो आज हम 19 करके और 18 का रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे और 19 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, लंबी गहरी सांस लें और परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें हर चीज़ के लिए, हमें जो भी ऐश्वर्य प्रदान किया और उनको जो ज्ञान दिया और हमको जो ज्ञान समझने की जो क्षमता दी, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। आगे भी वो हम ज्ञान समझ सके और ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और उनका मंगल कर सके, ऐसे आशीर्वाद भी हमें दे। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें और हाथों की ऊर्जा को आँखों और चेहरे पे लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः।
तो जैसे मैं बताया था हम चैप्टर 12 पे है और हमने 18 श्लोक तक कंप्लीट किया था। और 18 श्लोक में जैसे परमात्मा बता रहे कि उनको किनको पसंद करते, उन किनको अपना मानते और किनको ऐसे जो मानते कि वो परिपूर्ण प्रेम में है, यानी जो बोलते हैं ना, जो कैंडिडेट जो जैसे इंटरव्यूज होते हैं तो इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना। अभी इंटरव्यू चल रहा तो हजारों लोग, कितने लोग तो मतलब हजारों लोग आजकल मेल्स भेजते हैं, तो मेल मंगाते हैं पहला ना रेज्यूम का, फिर मेल में से कुछ लोगों को इंटरव्यू बुला यानी छांटने का प्रक्रिया रहती है कि कम कम करते होंगे, चाहिए सिर्फ 10 लोग रहता है, हजारों लोग भेजती है, सबका तो ही ना इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो उन लोग क्या करते हैं, जो इंटरव्यू जो आता है आने दो, जो भी आता है तो उनको बेस्ट चाहिए ना, 1000 आए लाख आए तो ऑल ऑल आर वेलकम, उनको तो अच्छा ही लगता है। और उन लोग को अपना समय भी बचाना है। किनका समय बचाना है, जो टॉप के जो डायरेक्टर्स हैं, वो एक एक को इंटरव्यू का तो उनका पूरा समय, उनकी समय कीमती है ना। जैसे अभी HR का HOD हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, या जो डिपार्टमेंट के लिए लोग चाहिए वो डिपार्टमेंट का हेड भी लेता है इंटरव्यू। एक तो HR रहता है फर्स्ट राउंड, उसके बाद जो डिपार्टमेंट के लिए चाहिए उसका HOD भी मिलता है या उसका सीनियर मिलता है, जो भी जैसे रोल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके उनका समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले HR अपने तौर से छांटता है, फिर बाद में जो राइट कैंडिडेट है उसको भेजता है HOD डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास। HR का भी जो टॉप पर्सन है उन लोग नहीं मिलते पहले, उन लोग अपने असिस्टेंट लोगों को उन लोग को छांटने बोलते कि इसमें जो रिकॉर्ड बेसिक लिस्ट देते कि इसमें ये लोग रहेगा तो उनको ही, जैसे एज का एक क्राइटेरिया आता है कि ये इससे ग्रुप के लोग को ही कोई लेना है भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्वालिफिकेशन रहता है, ग्रेजुएशन मिनिमम है, उसके नीचे जो भी, पहले तो कोई बेचता नहीं है मेल, पर ग्रेजुएशन में भी जो अगर MBA वाले 10 के ऊपर है, 100 MBA तो MBA को लो, बाकी लोग को होल्ड पे रखो। इसमें तो कोई मिल गया, हमको 10 ही चाहिए, अगर 1000 में 100 MBA लोग ने अप्लाई किया है तो मैं ग्रेजुएट को क्यों मिलूँ। मास्टर्स जो डिग्री किया है वो बड़ा है, और उसमें से भी MBA में जो टॉप जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, समझो किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 6 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 4 साल का, और किसी कोई फ्रेशर है जस्ट MBA करके निकला है, तो बस हमको जो इसमें तो एक्सपीरियंस वालों को अलग से रखो। अगर उस पर 50 लोग तो बाकी लोग को होल्ड पे रखो, 50 लोग को बुलाओ। तो इससे करके छांटने का काम ऑन पैरामीटर, तो वही पैरामीटर है, ये पैरामीटर से चार्टने, ऐसा नहीं कि जो हम इस पे हो गए तो हम डायरेक्ट परमार्थी हो गए, ऐसे नहीं है। हमको जीना तो है लाइफ, हमको पूरा जो हमारा जो कार्य है पूरा करके जाना है, उससे बच नहीं सकते। हमको जो कार्य के लिए भेजा वो कार्य तो कब पूर्ण करना ही पड़ेगा ना, वो कंप्लीट किए बगैर हम कैसे जा सकते परमार्थी हो सके। हमको हर एक और छोटे छोटे कार्य रहते हैं, कोई बड़े कार्य नहीं है। तो हमको हमारा न्यूट्रल खाता रखना पड़ेगा, हमको जो कार्य के लिए भेजा वो कार्य संपन्न करना पड़ेगा। तो परमात्मा के प्लान में हर कोई का एक रोल है, तो वो रोल में हमको परफेक्ट होना पड़ेगा, ये तो 100% है। अधर्मी होना, धर्म में धार्मिक होना है, भाव परमार्थी रखना है, कर्म पे ध्यान देना है, सब तो है। उसके अलावा उनका जो पर्पस है उसमें हमारा रोल 100% निभाना है, वो तो है ही। तो इसलिए ये छांटने के लिए कितने लॉ, ये जो लॉ चल रहे हैं उनको छांटने के लिए कि भाई जो उन्होंने लॉ, जो डिपार्टमेंट में एक हेड HOD है जो टॉप के, उनको, जैसे परमात्मा के क्या है कुछ लॉज बन, जो देवी देवता है उनको रखा है छांटने के लिए कि भाई इसमें जो है उनको हटाओ, जो इसमें है उनको छांटो, फिर मैं उनसे डील करूंगा। तो वो व्यस्त है एकदम, वो परम धाम में व्यस्त है, उनके पास समय नहीं है। उनका एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस से वो हमको थ्रू देवी देवता उन्होंने ये सब बनाया, सेटअप बोलते हैं ना AI, जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जो देख रही है। तो हम बोलते परमात्मा देख के भी कुछ नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, उनके पास समय किधर है। वो थ्रू देवी देवता है जो परफेक्ट, जो सब अपने अपने धर्म में, उनके थ्रू हमें देख रहे हैं। हम भी उनकी ही विभूति है ना, हमारे आंखों से सब देख रहे हैं, इनडायरेक्टली देख रहे हैं। और उसमें से हम कुछ छांटने का काम कर रहे हैं, कुछ देवी देवता छांटने का काम कर, छांटते जो परफेक्ट, ये ऐसे जो इसमें से जो सेलेक्ट हो गए उनको परमात्मा डायरेक्ट इंटरव्यू करेगा, उनको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, और उनमें से सिलेक्शन होगा परम धाम के लिए। तो ये हमको समझना है, इसको इस तरह समझो जो प्रोसीजर, तो हमको क्लियर होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट लिस्ट है। आप इंटरव्यू में जाओगे तो सेलेक्ट होगा, आपको इंटरव्यू में ही नहीं जा रहे तो उधर ही वो आपका रेज्यूम इधर से हट गया, पड़ा हुआ है, फिर से नेक्स्ट कभी आएगा तब तक वो आपको पड़ा रहेगा उधर, यानी इधर ही पड़े रहोगे हाथ में। जब नेक्स्ट रोल आएगा फिर उसमें से फिर चालू होगा छाटना,
यानी हमको हर बार चाटते रहना पड़े, जब तक हमें इसमें लिस्ट में नहीं आएंगे तब तक कुछ काम करेंगे। तो हमको लिस्ट में तो आना है, इसके लिए चैप्टर 12 इम्पॉर्टेंट। और यही अभी 18 में हमें क्या बताया गया था कि कौन मेरे प्रिय है, यानी कौन वो लिस्ट में है, वो परमात्मा बता रहे हो। परमात्मा बता, बोले आप बोले कि परमात्मा बोल रहे, अरे परमात्मा तो नहीं बोल रहे, कृष्ण के मुख से बोल रहे ना। कृष्ण का महत्व इसलिए है कि परमात्मा बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा खुद आके उधर बोल रहे, परमात्मा कृष्ण के थ्रू बोल रहे हैं ना, कृष्ण निमित्त है, इसलिए तो कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, परमात्मा ही थे वो थे ना, तो कृष्ण क्या मतलब है, हटाओ, कृष्ण का बॉडी यूज कर रहे थे, तो परमात्मा ने बोला ना, तो कृष्ण का क्या महत्व है। ऐसे भी लोग हैं कि कृष्ण का क्या महत्व है, अरे कृष्ण का महत्व नहीं है तो परमात्मा उनके थ्रू बोल रहे, तो परमात्मा क्या शब्द परमात्मा थे, क्या वो शब्द कृष्ण के, वो किसको मान, पूरा 100% तो ही ना परमात्मा ये टेप रिकॉर्ड, उनके पास समय किधर है, उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए, वो डायरेक्शंस के हिसाब से कृष्ण ने, वर्ड्स तो भौतिक वर्ड है ना, परमात्मा तो उनको भाव के दुनिया के, वाइब्रेशन की दुनिया के राज है। जैसे अभी एक टेप रिकॉर्डर में, जो टेप रिकॉर्डर हमारा मोबाइल में जो आता है, मैं जो बोल रहा हूँ ये आप तक पहुँच रहा है तो ही ना, ये यही लैंग्वेज में पहुँच रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज से जाता है, पास होता है वायर में। ऐसे ही लैंग्वेज नहीं पास होता है, वो कोडेड होता है, कोडेड फॉर्म में पास होता है, फिर दूसरे का अगेन वो ट्रांसलेटर एक बैठा है जो ट्रांसलेट करता है। तो परमात्मा के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना एक खाने का काम है क्या, वो कृष्ण ने अपने बॉडी को ऐसे तैयार कर दिया कि वो ट्रांसलेट कर रहे पूरा कोड को, इसलिए कृष्ण अद्भुत है। आज ये मोबाइल भी इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें एक ट्रांसलेटर है जो डिजिटल कोड को हमारे लैंग्वेज में हम इसको सुन पाते। अगर वो लैंग्वेज हो तो कोडेड को हमको कुछ समझ में ही नहीं आए, क्योंकि मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक का लैंग्वेज अलग है, ये हमारा लैंग्वेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक का लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज सब कुछ अलग है, सिस्टम काम करने का। ये कलर्स पिक्चर्स, ये पिक्चर हमको दिखता है ना, पर ये पिक्चर्स साउंड एवरीथिंग, ये जो भी ऐसा पिक्चर नहीं आता था, हमारा पिक्चर दिख रहा है तो हमारा पिक्चर ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं है, वो कोडेड हो जाता है, कोडेड फॉर्म में, एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। हमको जो इतना इजी दिखता है बिकॉज एक ट्रांसलेटर बैठा है, तो हमका काम आसान हो गया। हम ऑपरेट भी करते थे, बटन दबाते, बटन दबाया तो एक मैंने बटन दबाया तो उसका कोडेड हो गया, उसका कमांड बन गया, वो तो दुनिया भर का प्रोसीजर है। मैंने इधर टच किया, स्क्रीन उठा, तो किसी ने कोडिंग बना के वो पूरा प्रोसेस समझाया कंप्यूटर को, तब जाके कार्य हुआ। तो सोचो, तो कृष्ण ने क्या, परमात्मा ने क्या बोले, अब कृष्ण के बॉडी ने उस चीज़ को डिकोड किया और फिर वो लैंग्वेज में मुंह से निकला और हम वो सुन रहे और उसको हम समझ रहे। तो सोचो कृष्ण का महत्व क्या है। बस ऐसे ही मजाक उड़ा देना, ऐसे कि हम पाप कर रहे हैं। कृष्ण, श्री राम, ये जो जो भी देवी देवता है, इनका कभी मजाक नहीं उड़ाना, बिकॉज उन्होंने बॉडी को उस लेवल तक लेके गया। यही तो बॉडी को लेके आना वो बड़ी बात है ना। हमें हमको भी, हम भी कर सकते, क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमें क्षमता नहीं है ना उस लेवल तक। हम किधर किधर फंसे हुए हमारे थॉट में, हमारे मेमोरी में, हमारी कैपेसिटी हमको ही मालूम है, फिर भी हम खुद को ग्रेट समझ रहे। ये हमारा सबसे दुख की बात हुआ। तो उसके लिए क्या हम नहीं है तो कोई नहीं है, कोई इंसान में ताकत ही नहीं है ये करने की। तो कृष्ण क्या है, वो भी तो इंसान के शरीर में तो थे ना, तो कुछ काम के नहीं। ऐसे ऐसे नमूने लोग भी है, पूरा संस्था बना के घूम रहे, यानी इंसान का बॉडी है तो कुछ काम का ही नहीं है वो, कुछ अरे इंसान का शरीर कुछ कम है क्या। हर चीज परमात्मा के थ्रू ही बना हुआ है, परमात्मा का विभूति है, परमात्मा का ऐश्वर्य है, गीता में लिखा है। जो भी एग्जिस्ट करता है, और उसमें सबसे बेस्ट क्रिएशन जो हम समझ रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग है। हमारे समझ तक का तो ह्यूमन बीइंग है, उससे बेस्ट हमको कोई दिख नहीं सकता है। वो होगा हमको नहीं पता, हमको यहाँ तक पता, तो उसका तो रिस्पेक्ट करो। आगे का हमको नहीं पता चलेगा, योग माया से सब अदृश्य है। अब योग माया को योग से भेदना है, शक्ति तो भेदो, सब दिख जाएगा, पर भेदने की शक्ति तो लाओ। उसके बिगड़ से ऐसे बात करना, ऐसे ही सोचना, उठपटांग सोचना, उठपटांग बात करना, उठपटांग कार्य करना, और फिर उसको जस्टिफाई करना, उसको प्रूफ करना, इसी में ज़िंदगी खप रही है। आज भी एक मैं नमूने को मिला, मैं उसको समझा रहा हूँ कुछ,
वो मेरे को वो सोचो उतना समझ के वो इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रेट करके अभी अभी सोचो वो कुछ समझा रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ मेरा आइडिया नहीं है ये, मैं गीता को जो है जो साइंस ने बोला वो बता रहा हूँ। उसने बोला आप बहुत अच्छा बात कर रहे हो, पहले मेरे को चने के आड़ पे चढ़ा रहे हो, वो रहता है ना अधर्मी लोग का टेक्निक है, पहले चने के आड़ पे चढ़ाओ, चने के आड़ पे चढ़ाया, फिर बोल रहा है कि भाई क्या ऐसा ऐसा है कि आप जो बोल रहे हो एकदम बहुत अच्छा बोल रहे हो, ऐसा तक कोई इतना टाइम नहीं देता है, कोई इतना प्यार अच्छे से समझाता नहीं है सब। फिर बोल रहा है कि भाई कुल देवता का होता है ना, आपका काम नहीं हो रहा है बिकॉज कुल देवता का कुछ रहेगा। मैं हिल गया, ये भाई साहब को कुल देवता तो अलग रिलीजन का अलग चीज़ है ना, ये अधर्मी लोग को सब कुल देवता से कोई लेना देना नहीं। ये कुल देवता का बात क्यों है ना, सोचो कुल देवता से टोन मार कि कुल देवता का कोई दोष होगा, मैं बोला इसको आपको मालूम कैसे पड़ा ऐसा। बोलता है ना हम भी थोड़ा ज्ञान रखते हैं, ये ज्ञान है उनका। बोलता वो दोष रहेगा, उनको ये नहीं मालूम कुल देवता देवता का देने वाले होते हैं, तो कोई दोष रहता है। तो परमार्थी हो गए, फिर परमात्मा में कोई इशारा बड़ा, ऐसे लोगों गंध को दूर रखने के लिए एक तरीका बता दिया, तो मैं कट ऑफ कर दिया था। कैसे परमात्मा ने रास्ता बताया, बच गया मैं पूरी तरह, मैं और टाइम वेस्ट हुआ था। तभी परमात्मा ने बोल दिया, बोलने कि भाई ये बॉडी का जो लाइनेज रहता है, अभी हमारे पूर्वजों की बात कर रहे हो ना, तो बॉडी से रिलेटेड है ना, तो बॉडी लाइनेज अपने जगह पे और जो कॉन्शियसनेस अपने जगह पे, कॉन्शियसनेस वो सुपीरियर है। हम क्या कॉन्शियसनेस, हम तो ही ना बॉडी लाइनेज है, हमें बॉडी नहीं है तो उसका लाइनेज कहाँ से हम हो गए। तो हमको उस पर नहीं पढ़ना, उससे भी बड़ा कौन है, कॉन्शियसनेस है, तो उसको बड़ा मत समझो आप। तो उसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो कॉन्शियसनेस वो लाइनेज, जो शरीर और शरीर के लाइनेज से भी बड़ा है। तो चुप हो गया, मतलब वो टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगा, तो वो मैं महत्व नहीं है। कॉन्शियसनेस आत्मा बड़ी है, तो फिर कॉन्शियस बॉडी और बॉडी के लाइनेज पे बात करके क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। हम क्यों उधर फंसे, वैसे भी अननोन बहुत बड़ा है। हम जो जानते हैं हमको सिर्फ अपने और कॉन्शियसनेस क्या बोलता है, अपने खुद के कर्म पे ध्यान दो बस। मेरे को क्या सोचना है, मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मैं उस पर मेहनत करूँगा। बाकी कौन क्या सोचता है उससे मेरे को लेना देना नहीं। तो हाँ बराबर है बोल के बात उधर कटी, और फिर वो ट्रीटमेंट लेने गया और मेंबर बनाओ, नहीं ऐसा नहीं, मैं तो उसको तकलीफ थी तो मेंबर बना। यानी इतने तकलीफ में भी खुद के बुद्धि में जो इतने पीढ़ी से चली आ रही है उनकी, उसको जस्टिफाई करने में लगा हुआ। क्यों, क्योंकि उनको बचपन से वही सिखाया गया। तो ऐसे लोग को अभी क्या बोले, है ना, उन्होंने हमारा काम है बोलना, बाकी करो ना उसके ऊपर डिपेंड, वही करना और करके वहाँ से उनको कट कर देना। वो हमको ज्ञान दे दे, उनका सबका ज्ञान लेके नहीं बैठना है, तो उन लोग को मालूम ही नहीं है कुछ। जो गीता वेद पुराण पढ़े उनको क्या नॉलेज होगा, आप सोचो ना, कुछ नहीं होने वाला है, ये कन्फर्म हो रहा है। कुछ नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, कुछ उनके साथ बात करके मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बहुत बहुत जन को देखा हूँ, उनका उनका बोलते हैं ना, हर यही चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ों में वो फंसे रह गए। वो भी क्यों, सामने वाले को नीचा दिखाना, खुद का क्या बड़ा है वो नहीं दिखाएगा। अरे आपका ज्ञान आपके पास क्या बेस्ट है वो दिखाओ ना। सामने वाले को नीचा दिखाने में उनका कुछ उसमें नीचा दिखाने में क्या मतलब है, उसी में उनकी ज़िंदगी निकाले। वो खुद के पास है नहीं ना कुछ बड़ा दिखाने, तो सामने वाले का कुछ पॉइंट निकालो कि उन लोग के इसमें क्या था उसको दिखाओ। जैसे अभी राम जी का बात कर, राम के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, सीता माता को उन्होंने कैसे भेज दिया, उनका अग्नि परीक्षा कैसे ली, उनका अच्छा सब नहीं, ये एक एक ढूंढ के लिखाएंगे अग्नि परीक्षा क्यों दी, अपने खुद के वाइफ पे विश्वास नहीं किया, एक धोबी पे विश्वास कर दी, पूरा किस्सा कुछ पता नहीं है, बस ये पकड़ के रखेगी। तो ऐसे ऐसे उनसे बचना है हमको, ऐसे लोग के इस चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, तो उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास बात करने लायक उनके पास खुद का कुछ है नहीं। उनको उनको किसी ने बोला है वो उन लोग रटेगा, उनको मालूम है कुछ अच्छा बात की तो ये बोल देने उनका कार्य है। तो हमको ऐसे लोगों से दूर रहना। ठीक है, तो अभी श्लोक 18 में अभी कैसे बता रहे परमात्मा वाले, जो मेरे प्रिय कौन है, मेरे प्रिय वो है जो फ्रेंड्स ऑफ, वो जो ऐसे भी देखो एकदम डिटेल में जा रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ रहे, या बोलते हैं ना हर कोई दोस्त नहीं होता ना, कोई हमको पसंद ना करे पर वो भी धार्मिक इंसान है पर हमको पसंद नहीं करते, तो क्या हो गया, तो हमको क्या करना है, उनसे अलाइक रहना, हमको फर्क नहीं करना।
क्योंकि वो कुछ पल पहले वो ऐसा था ना, आज अभी शायद इस क्षण बदल गया हो, हमें नहीं पता। तो हमें नहीं पता कौन किस क्षण चेंज हो जाए। तो क्या होता है ना, ये जो हमारा भाव है ना, भाव अभी जैसा एक कैमरा होता है। अभी मैं साइंस ने भी कुछ हद तक उस पर काम किया कि ओरा का महत्व है, उनको पता है। तो उन्होंने ओरा मैपिंग मशीन बनाई। ओरा मैपिंग फोटोग्राफी मशीन आती है, उससे फोटो लेते ओरा का फोटो आता है और वो कंटिन्यूस चेंज होता है। और वो तभी का एक्चुअल बताएगा कि एक्चुअल स्थिति वो ओरा उसमें आ जाता है मैपिंग में, फोटो में, ओरा फोटो में। और उसको जज करके कुछ हम एग्जैक्टली अभी की स्थिति बता सकते हैं। पर वो डायनामिक है, वो चेंज होता है क्योंकि वो ओरा का फोटो है ना, वो स्थिति का फोटो है, अभी प्रेजेंट स्थिति है। उसके बेसिस पे कितना कुछ इलाज हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ हमारे पास हो। देखते हैं हम कभी उसको, अगर मेरे पास आ जाता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ वो चीज़ लाऊं, तो वो चीज़ आ जाता है तो मैं सबका आप लोग का ओरा का फोटिंग हम एक सेशन रखेंगे, है ना। तो उसको हम एनालाइज करेंगे, वो तभी की स्थिति क्लियरली बता देगा, जो डायग्नोस्टिक मशीन में नहीं दिखेगा, पर वो उसमें दिख जाएगा। क्योंकि ओरा का एग्जैक्ट कलर्स में रहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा कितना, मतलब कितना एक्यूरेट है मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक उसका स्टडी बता रहा है कि वो काफ़ी एक्यूरेट है। पर वो उस दिन का तभी का स्थिति, पीछे आगे का उसके वजह से ऐसा स्थिति, वो एक अंदाजन आपको अभी की स्थिति मालूम पड़ सकती है। तो वही सोचो, अगर अभी की स्थिति इंपॉर्टेंट है तो क्यों हम जज करें पीछे की बात लेके। और हम गीता में देखे कि परमात्मा क्या बोल रहे हैं, अभी क्या आप कर्म करते हो आपको मैटर करता है। क्योंकि जो हो गया उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपको क्या करना है, जो हो गया उसको बिंदी लगा देना है, उसको भूल जाना है। अब भी आपके कर्म पे, अब वही सोच के आप दुखी होते रहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों की, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे हो गया अभी, अब भी आप रो रो के क्यों आगे और पाप कर रहे हो। क्योंकि शरीर आपको रोने धोने के लिए नहीं बना है। ये शरीर काय के लिए बना है, कर्म करने के लिए। और कौन सा, बेस्ट कर्म। अभी ये समय में मेरे को बेस्ट क्या करना है, हमको वही चीज़ देखना है। तो हमको अभी क्या बेस्ट करना है, अभी इस समय जो स्थिति मुझे आसपास, उस समय बेस्ट क्या होगा, उसमें मेरे भाव क्या होने चाहिए, मेरा धर्म क्या होना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये क्लियर हो गया, फिर देखो आपका धीरे 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 परमार्थी आप होने चालू हो जाएगा। परमार्थी हो गए फिर मैजिक होना चालू होता है। क्योंकि आप कुछ कदम को चलो, परमात्मा पदम गुना चलते, परमात्मा चलते। फिर आप बोलोगे परमात्मा तो आते ही नहीं, आप बोलोगे बहुत बिजी है, पहले लिस्ट पे हमको क्वालिफाई होना पड़ेगा। ये नहीं, तो परमात्मा पदम गुना यानी क्या होता है, ये जो इतने देवी देवता हमको बना के रखे परमात्मा ने, उनके तो पदम हजारों कदम है ना। सब जितने भी देवी देवता है सब हमको मदद के लिए करने आ जाएगी। धरती माता है वो हमारी मदद करे, सरस्वती माता आ जाएगी, ज्ञान लक्ष्मी माता आ जाएगी। ये सब क्या विभूतियाँ, परमात्मा का ऐश्वर्य है। ये सब धर्म में अपने अपने टीके, जिधर आप परमात्मा हो उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। तो ये शक्तियाँ, ये पदम गुण है। एक कदम नहीं है, सोचो इतने देवी देवता थे। कोई बोलते हैं सब मजाक उड़ाते हैं उसका भी, इतने देवी देवता, हर दिन एक नए देवी देवता पैदा होते। अरे पर तो अननोन बहुत बड़ा है ना, हमको पता ही नहीं है कितने। अभी जैसे मैंने एक रॉबोट बनाया, उसमें 10 फीचर्स है, तो 10 फीचर्स के अलग अलग इक्विपमेंट है, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसको मैं बोलूँ देवी, एक एक प्रोग्राम को देवी देवता बोल दूँ, तो ऐसे हजारों लाखों प्रोग्राम हो गए कंप्यूटर को चलने के लिए, मोबाइल को चलने के लिए। तो ये मोबाइल को इतने प्रोग्राम लगते, तो सोचो ये पूरे सिस्टम को, पूरे ब्रह्मांड को चलने के लिए कितने प्रोग्राम्स, कितने प्रॉब्लम्स, कितने शक्तियाँ, कितनी विभूतियाँ लगी रहेगी, हमको नहीं पता ना। उसमें से कितने देवी देवता है, छोड़ीज रहेंगे, कितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो देवी देवता। तो वो देवी देवता तो उस एक अंदाजे में बोला गया है कि हम समझ पाए। अगर एकदम डिटेल में, एकदम संस्कृत भाषा में, एकदम ऋषि लोग अपने भाषा में समझाने लग जाए, एकदम ऐसे एकदम सिंपल भाषा में, तो हमको बहुत डिफिकल्ट है वो समझना। तो उन्होंने समझाने के लिए एक एक देवी देवता को पर्सोनिफाई किया एकदम ह्यूमन फॉर्म में। सूर्य को भी ह्यूमन फॉर्म दे दिया, सूर्य देवता देने वाले देवता देने, वो क्या देते हैं, प्रकाश देते, ऊर्जा देते, इसलिए उनका मंगल हो, उनका हमको धन्यवाद देना चाहिए। धरती माता क्या देती है हमको, अन्न देती है, रहने के लिए जगह देती है, हमको अपने भावों में पकड़ के रखती है, हमें आंचल में छुपा के रखते हैं, हमको जगह देती है रहने, उनकी वो है बोल के हम उस पर आराम से जी सकते हैं। फिर जल, गंगा माता हमको पानी पीने का जल देती है, शीतल जल देती है। तो इससे हम एक एक अलग अलग तत्वों का, अलग अलग उसको देवी देवता से पर्सोनिफाई करके उनका
उनका आधार आभार व्यक्त करते हैं। तुम्हें आभार कृतज्ञता तो चाहिए, कृतज्ञता करोगे तो आप शांत रह जी पाओगे। कृतज्ञता ही खुशी की जननी है। अगर आपको खुश रहना है तो कृतज्ञता मैंडेट है। और कृतज्ञता कब आ गई? जब आप हर चीज़ को थैंकफुल रहो। सिर्फ यही नहीं जिसमें मेरा फ़ायदा है। अरे फ़ायदा तो है ही ना, ये शरीर को प्यार, पानी पीकर आप जी सकते हो क्या? वायु पीकर आप जी सकते हो। हर एक का कृतज्ञता देने में प्रॉब्लम क्या? वही तो मेन है। आप बोले मुझे जो पगार देता है उसी का हमको, तो पगार के बगैर आप चल सकता है? स्वास्थ्य के बगैर चल सकता है क्या? अभी क्या हो गया, जो पगार दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, उसी के प्रति कृतज्ञता। बाकी क्या है? पैसा तो सब है। अरे पैसे सब छूट गए। जो करोड़पति लोग अरबों खरबों का बाकी डेड बेड पे थे तब रो रहे थे। ऐसे कितने हैं, कितने एग्जाम्पल है कि कोई उसका कोई हिसाब नहीं है। डेड बेड पे बैठे, सब पैसा इधर ही रह जाएगा, सब पैसा घर पे रह गया, वो चले गए। उनको क्या चाहिए था? लास्ट में श्वास ही चाहिए था। वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर पे वो श्वास नहीं ले पा रहे थे। तो उनको तभी क्या चाहिए था? मेरा करोड़ों रुपया ले ले, मेरे को एक श्वास लेने के को दे दे। तो वेंटिलेटर पे चल रहा था, मैं श्वास ले पाऊँ ऐसा कुछ करो भाई। डॉक्टर कहाँ से बिठाओ, दुनिया से किधर से बुलाओ, कौन बुलाओ? ये सब पैसा ले ले, मेरे को श्वास दे दे, बस नहीं दे पाए। तो एंड ऑफ द डे श्वास ही चाहिए, वही पैसे से ही चाहिए ना। तो इससे अच्छा पहले ही उस पर ध्यान दे दो ना। पैसा कमा के फिर पैसे से आप खरीदने को, वो खरीदा जा नहीं सकता है। ये हर कोई मरते टाइम पे हर कोई बोल के जाता है, पर हमको भी क्या मर, तो वो डेड बेड पे हमको भी उसका ख्याल आता है। तब तो उसके पहले क्यों नहीं किया? उसके पहले ख्याल आना, यही हो गए। क्योंकि शरीर टेम्पररी है, शरीर डायनामिक है, शरीर मल्टी डायमेंशनल है। इतने विभूतियों, इतने सारे पूरे ब्रह्मांड पे डिपेंडेंट है। आसपास जितने हैं सब देवी देवता पे डिपेंडेंट है। सबका आदर, सबका सम्मान ज़रूरी है। हमको बैलेंस में रहना ज़रूरी है। हर के कोड़ा भी अहंकार इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। आप जिस देवी देवता को गाली देंगे, वो देवी देवता है ना, आप वो चीज़ को रेस्पेक्ट नहीं देते हो, है ना, उतना इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। आप जल को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपका बॉडी में 70% जल है, वो जल तो अपने बॉडी में है ही ना। आप जल को रेस्पेक्ट दे तो जल पे क्या आपका वाइब्रेशन जाएगा? और 70% जल है, अगर वही डिस्टर्ब हो गया तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हो? पॉसिबल ही नहीं। तो हर चीज़ का कृतज्ञता करना, धन्यवाद करना, और हमेशा ये स्थिति में रहना कि हम डिपेंडेंट है सब चीज़ के। हमारा कॉन्शियसनेस डिपेंड, ये बॉडी डिपेंडेंट है, तो बॉडी से कृतज्ञता है, बॉडी से अच्छा बिहेवियर, ये बॉडी से बेस्ट बिहेवियर, जो यही वही इसमें लिखा है, ये बेस्ट बिहेवियर, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मिनिमम एक्सपेक्टेड है लिस्ट। ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन का लिस्ट है, हम इसको मैक्सिमम समझते हैं, ये मिनिमम है। फिर इसमें से परमात्मा सेलेक्ट करेगा, ये मिनिमम है जो बहुत आसान है। सबको एक सरेगा समझना कि इसमें क्या है, करुणा और परिशुद्ध प्रेम, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही करना, ठीक है। तो फ्रेंड या एनिमी, यानी शत्रु, मित्र या शत्रु, दोनों को एक तरीका व्यवहार सबको। तभी तभी उसने गलत किया तो पहले था, तो अभी भी मैं उसको वही सोच के, उसको वही बुद्धि को देखूं। अरे बुद्धि तो अगेन भौतिक है ना। सामने जो दिख रहा आत्मा क्या वाइब्रेशन को फील करती है, आत्मिक स्थिति, मेरे को वाइब्रेशन को फील करो ना कि वो बंदे में अभी भाव क्या चल रहे हैं, उसके अभी भाव अच्छे है। वो प्रैक्टिस से हमको भाव समझ में आएगा, तब तक नहीं। उसका प्रैक्टिस से जब आप इंट्यूशन को पैदा करो तो इंट्यूशन आप तो आत्मिक शक्ति से आपको पता चलेगा इनके भाव कैसे है। डिफिकल्ट मैंने प्रैक्टिस, अभ्यास से सब चीज़ पॉसिबल। और ये अभी ये अभ्यास से नहीं चलेगा, साधना से पॉसिबल है। तो क्या है, ये पांचों कोश का काम है। आनंद में कोश पांचवें कोश पे, तो पांचों कोश से आप अभ्यास करोगे तो क्या हो गया, साधना हो गया। तो साधना उसी, तो साधना करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा हर चीज़ को, उसके लिए साधक बनना पड़ेगा। सिंपल घूम फिर के वही चीज़ होने वाला है ना। तो वही बात है। तो बोल रहे कि वो मेरे प्रिय है, यानी वो लिस्ट में आ सकते हैं। और ये समभाव रहना है, सम्मान या अपमान में। अभी किसी ने सम्मान कर दिया आपका, अभी दुनिया में वही हो रहा है। अहंकार के चक्कर में जितना हो रहा है, सब अहंकार के चक्कर में ही हो रहा है कि मेरे को कैसे ऐसा बोल दिया, मेरे को कैसे सपोर्ट नहीं किया, बस इसी चक्कर में हो रहा है। इतना तो टॉप के लीडर जिनको हम उठा के बिठा देते हैं टॉप पे,
इसलिए लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडर्स राजा अभी पहले तो राजा थे, अभी तो क्या हो गया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो यूएस में जो अपने प्रेसिडेंट है वहाँ के, सोचो उधर के पब्लिक लोग ने बिठा दिया उनको। अभी वो जो डिसीजन लेते उस पर पूरा भाग्य यूएस का, पूरे वर्ल्ड का भाग्य उस पर डिपेंड है, क्योंकि सबसे पावरफुल कुर्सी आज, सबसे ज़्यादा संपन्न कोई राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा एम्यूनिशन जिसके पास है, सबसे ज़्यादा शक्ति उसके पास है, वो यूएस है। वहाँ के लोग इलेक्ट तो कर दिए, क्यों? क्योंकि वो पहले कुछ और था, आज कुछ और है, पहले कुछ बोला आज कुछ बोला। पहले नरेंद्र मोदी को ही इज़ माई बॉस, ही इज़ द बॉस, ही इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ ग्रेट, ही इज़ द बॉस। अभी इंडिया के करीब, इंडिया के खिलाफ पहले कुछ बात किया, अभी सब भूल गया वो। अभी क्या बोल रहा है, टैरिफ लगा रहा है कि इंडिया हमारा नहीं सुनता, हम ऊपर है ये। तो पहले क्यों बॉस बोला भाई? पहले नरेंद्र मोदी इज बॉस का मतलब इंडिया इज बॉस हो गया ना। तो पहले ऐसा बोल के अभी शॉकिंग, आई डोंट नो ऐसे लीडर्स कैसे ऐसे अपने बात, वही तो योग में लिखा, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो वही बोलना है और वही करना है। आप तभी सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और, कर कुछ और है, तो आपका बॉडी कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। आप कभी ये लिस्ट में आ ही नहीं सकते हो। भले भौतिक लिस्ट में आप बहुत पैसे वाले हो, तो आपको आपके प्रारब्ध रहेगा ना, पैसा आपको, पैसा आपके भाग्य में तो आपको मिलेगा ही। उसका मतलब ये नहीं कि आप ये लिस्ट में आ जाओगे, ये लिस्ट में आने के लिए ये चीज़ करोगे तो लिस्ट में आओगे। कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा दिया है तो मैं तो हूँ ही ना। अभी एक भिखारी घूम रहा है रास्ते में, तो वही नहीं ना, ऐसा नहीं है, वो भिखारी भी ये लिस्ट में आ सकता है ये फॉलो करो तो। कितनों को पैसे की मस्ती इसलिए आती है कि हमको पैसा है, यानी हम परमार्थी है, परमात्मा हमको इतना पैसा दिया है ना, हम परमात्मा के प्रिय है। ऐसा नहीं है तो किधर लिखा है? सबको बहुत बड़ा कंफ्यूजन वही है। ये कंफ्यूजन पहले निकलना चाहिए। इसमें किधर भी लिखा है क्या कि जिसके पास करोड़पति, जो करोड़पति फैमिली में पैदा हो गया है, मेरा प्रिय है, तुम्हें उसको मिला है? अरे वो भौतिक का है, भौतिक में स्वर्ग में भी पहुंच जाओ ना आप, तो भी लिस्ट में नहीं रहोगे। आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे बहुत पुण्य काम किए, पर ये लिस्ट में कब होगे? जब ये करोगे तो। नहीं तो स्वर्ग में पहुंचोगे, पुण्य काम करते रहो, भौतिक में पुण्य काम करते रहो, ये मत करो, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बस बहुत अच्छा उधर मिलेगा। वहां पे पुण्य खत्म हो तो आप स्वर्ग में ही रहोगे, फिर वहां से फिर इधर कर्मभूमि में आना। आप कभी परम धाम क्या है वो समझ ही नहीं पाओगे। परम धाम को समझने के लिए लिस्ट को समझना, गीता को समझना, परमात्मा से संबंध जोड़ना, भक्ति से अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करना, उनके उनके बताए गए ज्ञान पे चलना, ये बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो यही बोल रहे कि मान अपमान में, मान अपमान है ना, सम्मान और अपमान है ना, उसके बाद यश अपयश, हर चीज़ में आप फेमस हो या ना फेमस हो, लोग आपको फेमस कर देते तो उतार भी देते, तो ठीक है ना, आप एक जैसे, आपका भाव चेंज ही होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है सब टेम्पररी, आज दिन है तो कल रात है, सब टेम्पररी है, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह गर्मी या ठंडी, कितना डिटेल में देखो ना, एक बार यश अपमान का बोलते गर्मी या ठंडी, यानी बॉडी को अगर गर्म ठंड फील होता है तो हमको क्या करना है, वो भी चेंज होते रहेगा, वो भी उस पर भी हमको स्थिति हमारी सेम। कोई थोड़ा एसी लगा दिया आजकल लोगों ने घर में, क्यों? गर्मी है तो एसी लगा दो, ठंडी है तो हीटर लगा दो, तो सम स्थिति का प्रॉब्लम ही नहीं, हम स्थिति को ही सम बना दे, हम क्यों सम हो? अरे तो ये आपने टाइम भौतिक में कर दिया, पर आपको एज अ कॉन्शियस आपको सम रहना है ना। हर चीज़ सम सम करते रहो तो नहीं होने, आपको संभव लाना है। आपने एसी लगा दिया ठंडा, तो वो एसी का भी टेम्परेचर ऊपर नीचे, आप ऊपर नीचे होते हो, घड़ी घड़ी रिमोट में हाथ। मैं देखा हूँ गर्मी है बोल के एसी लगा, तो घड़ी घड़ी एसी का टेम्परेचर, उधर ही ध्यान है, कम ज़्यादा हो गया तो कम करो, कम हो गया तो ज़्यादा करो, यानी आपको उतना सोचो कितना फ्रस्ट्रेशन है अंदर। फिर कम बोले कौन से एसी को ला लिया, लगता सर्विसिंग नहीं दिया, वो सर्विस वाले ने बराबर सर्विस नहीं किया, एसी का बराबर नहीं चल रहा है, सोचो। और किसी किसी को एसी में पसीना निकलता है, यानी शरीर का क्या हालत करके रखे, एसी चालू है पसीने छूट रहे, है ना, उनका इम्बैलेंस कितना खतरनाक है, सब मैंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा हुआ। कैन यू बिलीव इट, 21 डिग्री कूलिंग चल रहा है, 21 22 टेम्परेचर, और उस पर पसीने आ रहे हैं। आपने देखा किसी ने? मैंने देखा। क्यों? ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो पसीने आएंगे ही ना, और भी उनको प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, वी डोंट नो,
पसीने पसीने छूट रहे। तो सोचो क्या स्थिति बदन का, यानी स्थिति इंपॉर्टेंट है वो। तो ये सब हमको इसीलिए ज़रूरी है कि परमार्थी बनने के लिए स्थिति ज़रूरी है, वो इसी से आएगा। ठीक है, फिर इसमें बताया तो गर्मी ठंडी में भी इक्विलिब्रियम अलाइक, यानी एक जैसा रहना, और प्लस दुख या सुख में एकदम सिंपल वही चीज़ बता गया, एक समान रहना, यानी खुद को चाहिए न्यूट्रल रहना, समभाव में रहना। फिर अभी इसमें बहुत अच्छा बताया। फिर लास्ट का जो ये कब हो पाएगा, जब आप अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल यानी अनफेवरेबल एसोसिएशन से दूर रहोगे, यानी क्या हो गया, अनुचित संगति से दूर रहोगे, अधर्मी संगति से दूर रहोगे, अनुचित संगति से दूर रहोगे, खराब संगति से दूर रहोगे। यानी जो ये नहीं कर रहा है, जो ये लिस्ट में ऐसा भाव नहीं है, तो उनके साथ संगति, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको रिजेक्ट करते रहे, हम उनके संगति में नहीं रहे। संगति का रंग, संगति का मतलब होता है उनके संग रहना, उनके मददगार बनना, उनका सुनना, उनसे संवाद करना, उनके साथ रह के एक बोलते ना भाव, अपने वाइब्रेशन को शेयर करना, अपने नॉलेज को शेयर करना, संग हो जाना, उनके साथ जुड़ना, संगति, उनके साथ जुड़ना। ये हमको ऐसे लोगों के संगति में नहीं रहना जो हमारे स्थिति को डिस्टर्ब कर दे। तो ओरा भी मैच हुआ तो हमारा ओरा डिस्टर्ब हो सकता है ना, तो हमको ऐसे लोग के संग नहीं रहना है। फिर वो परिवार का ही हो क्यों नहीं, परिवार का भी हो तो हमें नहीं रहना, क्योंकि हम हमारी स्थिति बिगाड़ नहीं सकते ना। ये सब स्थिति बनाने कितना मेहनत है, और लिस्ट में आने में कितना हम इतना केयरफुल कॉशियस रहना पड़ता है ना। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें मेहनत नहीं है, इसमें कॉशियस रहना, केयरफुल रहना, डिसिप्लिन में रहना, बस यही। और केयरफुल, कॉशियस, डिसिप्लिन, मर्यादा में रहना, हमेशा ध्यान में रहना। क्या ध्यान में, ये नहीं कि ध्यान में बैठे कुछ मालूम ही नहीं आसपास। ध्यान यानी ध्यान में सबसे बड़ा ध्यान तो ये है कि मैं ऐसे संगति में न पढ़ूँ, मैं ये लिस्ट में रहूँ, ये सबसे बड़ा ध्यान है। इसका ध्यान रखना है हमको, है ना। फिर बाद में वो ध्यान लगेगा, तो यही ध्यान नहीं तो वो ध्यान कहाँ से लगेगा, पॉसिबल ही नहीं। पहले बॉडी को तो हमको सतों में लेके आना पड़ेगा ना, उसके लिए ज़रूरी है। वो बॉडी सतों में गया, फिर आप ध्यान में जाओ, बॉडी ऐसे वाइब्रेशन को अलाउ नहीं करेगा। बॉडी का ओरा इतना स्ट्रांग होगा कि बाकी आ ही नहीं सकते, कोई एंट्री मिलेगा ही नहीं उनको। ये हम कभी डिटेल में एडवांस में करें किस तरह बॉडी ये करता है, बहुत ब्यूटीफुल है। पर इसको आपको साधक बनना, इसको साधना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल है, पर इसमें मेहनत है, बॉडी को वही मेहनत है। हमको बॉडी को उस लेवल तक बनाना, कॉन्शियस लेवल तक लेके आना है। तो हमारा कॉन्शियस परमात्मा कैसे, सद्दों में, शुद्ध सतों में। तो हमको सतों में जाएंगे तो शुद्ध सतों तक पहुंच सकते हैं ना। और तमो में हमारा बॉडी है, हमारा कॉन्शियसनेस सतों में है, तो कोई मैच ही नहीं है। शुद्ध सतों में मैच ही नहीं है कुछ, तो वो एक हो ही नहीं सकता है। तो हम इधर उधर उड़ी मारते रहेंगे। तो हमको क्या, पहले एक या तो इधर बैठो उसको अपनी तरफ लेके आओ, या तो क्या होगा, हम उधर बैठे वो आत्मा को इतना आवरण चढ़ा देंगे कि हम आत्मिक स्थिति में आ ही नहीं पाएंगे। बहुत डेंजरस है, तो हमको उसमें से निकलना ही पड़ेगा परमात्मा में, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या, संघ का रंग, अभी संगति यानी संघ की बात हो रही है। संघ कितना इंपॉर्टेंट है। संघ दो टाइप का होता है, वो भी हमने डिस्कस किया, सब रिकॉर्डिंग में बहुत हमने डिटेल में किया है। तो संघ का सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, सब 10 में सुन ले। तो संघ का होता है, एक तो कुसंग होता है, या तो एक सत्संग होता है। तो हमको क्या करना है, सत्संग में रहना, यानी सत का संग। सत यानी जो भी आत्मिक स्थिति में उनका संग। जो बॉडी कॉन्शियस में यानी वो क्या, असत के संग में या कुसंग में, तो हमको उसके साथ नहीं रहना है, उसके संगति में नहीं रहना है। उसको क्या करना है, ज्ञान स्वरूप बोल के, करुणा बोल के उसको छोड़ देना। पहले ज्ञान से उसको मदद करो, भाई ये तू कर रहा है गलत है। फिर क्या कर देना, ठीक है भाई जैसी आपकी मर्जी, चलो मैं निकलता हूँ, मिलते। नहीं कुछ चाय पी गए, और नहीं मैं चाय नहीं पीता, अरे रह के जो मैं इधर नहीं बैठता, फिर बस समय नहीं है ना, मुझे एक अपॉइंटमेंट है, बोल के वहाँ से निकल जाने का। उनके हाथ बैठोगे, आपकी दुर्गति चालू होगी। उनका सुन लिया दुर्गति, आपका दुर्भाग्य चालू हो गया। उनके हाथ जितना रहोगे उतना आपका दुर्भाग्य चालू हो जाएगा, तो उनका वाइब्रेशन इफेक्ट करेगा। तो आप उनके हाथ बैठे आने, आप समझे ही नहीं क्या लिखा है, आपको करना ही पड़ेगा। तो अभी हम, ये हो गया हमारा श्लोक 18। तो अभी हम श्लोक 19 पे चलते। तो कौन श्लोक 19 पढ़ेगा? सर मैं करो। तो वेरी गुड। तो श्लोक 19 में ध्रुवेश को रिक्वेस्ट करूंगा, श्लोक 19 पढ़े। श्री गणेशाय नमः।
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अच्छे से आपने पढ़ा। तो अभी देखिए इसमें क्या इतना ब्यूटीफुल बोल रहा है कि अब इसमें और डिटेल में और बहुत हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यानी क्या इसमें बता रहे हैं कि प्रशंसा, कोई हमारी प्रशंसा करता है, अब उसको सोचो प्रशंसा करता है तो उसके पीछे का भाव में प्रशंसा के तो हम खुश हो जाते हैं, अरे हमारी प्रशंसा कर रहे हैं हमारी, यानी जो सोचो जो इंसान हमारी प्रशंसा, यानी क्या होता है, जो सत का प्रशंसा करेगा किसका करेगा, बॉडी का नहीं करेगा ना, भौतिक चीज़ का नहीं करेगा। तो पर हमको ये देखना है कि सामने वाला किसका कर रहा है, अगर भौतिक चीज़ का कर रहा है ना, उसकी बुद्धि भौतिक पे अटकी हुई है, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस देने का, जो भौतिक का प्रतीक्षा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, जो भौतिक में फंसा हुआ है, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि उसका हम प्रशंसा को राइट मान के चले, है ना। जो हमारे भौतिक, हमारे कपड़ों का प्रशंसा कर रहा है, जो हमारे घर का प्रशंसा कर रहा है, जो हमारे रूप रंग का प्रशंसा कर रहा है ना, तो वो यानी बंदा क्या हो गया, भौतिक में उसका फोकस है, तो उस पर करूँ ना, ये भाई अभी तक भौतिक में अटका हुआ है, वेरी गुड, तो उसको पहले ज्ञान समझाए थोड़ा, ये भौतिक में फंसा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपको उसका भाव फर्क नहीं है, तो आपको मालूम है किसका कर रहा है, भौतिक में फंसा हुआ है आदमी। ये सिंपल आप एक्सरसाइज करो तो क्या होगा, आप क्या हो जाओगे, आप वो चने के आड़ पे नहीं चढ़ेगा आप। तो हमको नहीं चढ़ना है बिल्कुल, अगर हम चढ़ेगा तो बहुत, तुम्हें चने का बहुत कमज़ोर होता है, उस पर चढ़े तो गिरेगी, तो वो स्थिति है। तो हमको वो इसके लिए मुहावरा बनाया गया है कि आप चढ़ोगे चढ़ेगा तो गिरना ही गिरना, 100% गारंटेड है गिरना। वो ऐसी चीज़ कार्य करे क्यों जो गिरना पड़े, तो हमको ऐसी चीज़ में तो यही याद रखना। और प्रशंसा हो गया, या तो फिर क्या है, निंदा। प्रशंसा निंदा में हम क्या संभव रहेगा, हम सम्मान स्थिति में रहेंगे, सम्मान यानी सेम स्थिति, हमारी स्थिति में फर्क, कोई सम्मान करता है या कोई निंदा करता है, जो भौतिक चीज़ का निंदा कर रहा है, यानी फिर वो भौतिक में अटका हुआ है ना इंसान, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना है हमें। वो सत का तो सत्संग तो नहीं कर रहा है, सत का तो बात ही नहीं कर रहा है, तो उसका हमको इतना इम्पोर्टेंस, हमको ज्ञान स्वरूप बन के उसको समझाना है स्थिति को। नहीं समझ पाए तो ठीक है भाई, आप आपके रास्ते में अपने रास्ते, चले वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें और ये ऐसा क्यों होता है, ये हमको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि लोग प्रशंसा करते, प्रशंसा में कोई फंस जाते, क्यों करता है, इसका दो मुख्य रीज़न है। यानी एक होता है जो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है, यानी मोटिवेशन इसका कारण है। वो मोटिवेशन कौन सा है, हमको क्या चीज़ हमको चाहिए, क्या चीज़ से हम मोटिवेट होते हैं। अगर आप एक्सटर्नल चीज़ से मोटिवेट है, यानी कोई आपको अच्छा बोले, या कोई आपको बख्शीश दे, कोई आपका फ़ोटो निकाले, फ़ोटो को किधर डाले, या आपको, है ना, आपको कुछ अच्छा रेस्पेक्ट दे, आपको आए तो आपका भाव भगत करे, आपको अच्छे से खाना पीना दे, है ना, आपकी तारीफ करते रहे, तो ये आप जब एक्सपेक्ट करोगे, तो आप एक्सटर्नली मोटिवेट रहोगे, तो कोई प्रशंसा किया तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उसको वो करने से आप और अच्छा कार्य करोगे उनके लिए। तो ये खराब है क्या, ये खराब नहीं है, पर आप परमार्थी के लिस्ट में नहीं हो सकते, क्योंकि आपके भौतिक में फंसे हुए हैं, यानी आपकी स्थिति अभी तक उतनी अच्छी नहीं हुई। आप प्रशंसा में आप एकदम खुश हो गए, उसके पीछे का भाव नहीं समझ पा रहे, उसके पीछे का उद्देश्य नहीं, बस आपको बस 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 वाह मज़ा आ गया, अभी जो जो बोलो, आप जो बोलो करने को तैयार, तो ख़त्म हो गई बात। क्यों, आपका एक्सटर्नल मोटिव है, हमको ये चेक करना कि मैं एक्सटर्नल मोटिवेटेड तो नहीं हूँ, मेरे को चाहिए था उसने दे दिया, इसलिए मैं फंस नहीं रहा हूँ, तो मुझे क्यों ये चाहिए था, तो टेम्पररी है, मुझे ये नहीं चाहिए भाई, ठीक है। मैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटरनली मोटिवेट रहना पड़ेगा, यानी आंतरिक ज्ञान, आंतरिक जो हमको चाहिए, आंतरिक प्रेरणा, प्रेरणा वो कहाँ से मिलनी चाहिए, अंदर से। बाहरी प्रेरणा में हम प्रेरणा बाहर से लेके, यार वो ऐसा चाहिए, मेरे को यही चाहिए, प्रेरणा बाहर से लेते रहोगे तो हम बाहर ये चलते रहेगा हमारा, यानी प्रशंसा के पीछे हम पड़े रहेंगे। जब हम आंतरिक प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा अंदर से, यानी मेरे को स्थिति मेरी कैसी चाहिए, सम स्थिति चाहिए, वो हमारी प्रेरणा। स्थिति बिगड़ी तो हमको क्या, हमको क्या लगे, अरे मेरा मोटिवेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को मेरी स्थिति बिगड़ रही है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आंतरिक स्थिति, ये स्थिति अच्छी स्थिति मेरी प्रेरणा है। अगर अच्छी स्थिति में रहूँगा तो मैं खुश रहूँगा, अंदर समभाव में रहूँगा तो खुश रहूँगा, अंदर मेरा बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस सही रहेगा तो मैं खुश रहूँगा।
अगर अंदर से परमार्थी होगा तो मैं खुश रहूँगा, मैं आत्मिक स्थिति में रहा तो खुश होऊंगा, मेरे साथ सातों चक्र भेदते हुए ऊपर के चक्र में रहूँगा तो खुश रहूँगा, मैं आनंद कोश में रहूँगा तो पांचों कोश को भी आनंद कोश में रहूँगा तो खुश रहूँगा। ऐसे खुद को आंतरिक से आप नापोगे, आंतरिक प्रेरणा से, तो आप क्या करो, आप बाहर की प्रसन्नता में नहीं आओगे। कोई आपको अंदर से प्रसन्न किया कि आप बहुत संभव, आप बहुत परमार्थी लगते हो, आप बहुत परमार्थी इंसान हो, यानी तो पहली बात तो उसने किया, अभी उसके पीछे का भाव देखो, वाकई में परमार्थ को समझता है जो ये बात किया। कोई कोई लोग ऐसे ही भी बोलेगा आपको, तो हमको उस चीज से भी समझना है कि ये बंदा पहले समझने लायक है कि नहीं। फिर हम तुरंत प्रशंसा में नहीं आना, न निंदा में आना, हमको उसमें संभव, जब आप वो स्थिति में संभव है तो आपको क्लियरली ये बॉडी आपको बता देगा, क्योंकि बॉडी भी कुछ कम तो ही नहीं है, सत्यम शिवम सुंदर का पार्ट है, परमात्मा की विभूति है, उसके लॉज अलग है, तो वो लॉ भी पावरफुल है, तो हमको समझना है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद सेकेंड इसमें कि शांत शांत जगह में रह के चिंतन कर, चिंतन में लय रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा की सबसे बड़ी निशानी, जब वो अकेला रहता है तो चिंतन करते रहता है और शांत रहता है, शांत जगह पे जाके उसको खुद पे काम करना, खुद पे मेहनत करना, यानी मनन चिंतन करना, स्व पे ध्यान देना, स्व परिवर्तन पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो समय मिस नहीं करता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया या किसी भी टाइम में आप अकेले हो, आप शांत वातावरण हो, तो उसका अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, उसमें क्या करो, मनन चिंतन में लग जाओ। किसका? ज्ञान का। धर्म क्या है, कर्म क्या, मेरे कर्म कैसे हो रहे, खुद को इवेल्युएट करो, आंतरिक स्थिति को देखो, आंतरिक आंतरिक गीता से प्रेरणा लेके अंदर की प्रेरणा को, अंदर जो आपकी स्थिति है, अच्छी स्थिति आपने कभी हासिल की तो उस स्थिति को प्रेरणा लो, उस स्थिति में आपने क्या क्या अनुभव किया, तो उस स्थिति को फिर जीने की कोशिश करो 24 आवर्स, है ना। हर कोई अच्छी स्थिति में रहता है, वो उस पर टिक नहीं पाता है, तो हमें प्रेरणा उस स्थिति से लेनी कि उस स्थिति में कैसे था, तो क्या मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ और थोड़े समय या लंबे समय कंटिन्यू उसी स्थिति में रह सकता हूँ थ्रू आउट द डे, क्यों नहीं रह सकता। प्रेरणा, उसको साधो, उसका अभ्यास करो, आप 100% रह पाओगे। थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है हमको, मेहनत है, और उसी मेहनत के लिए तो हमको ये कार्य है, ये सब वही तो मेहनत करना, बाकी सब मेहनत वेस्ट है, ठीक है। तो वो इतना ब्यूटीफुल इसमें लिया गया। और इसमें एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा, जैसे हम देखते हैं कि हम पक्षी का भी एग्जाम्पल ले लो, तो उसका मतलब पक्षी गलत है ऐसा नहीं है, पर आपको अंदाज लगाना है, जो हंस जो है वो क्या शांत जगह में बैठ के मेडिटेट करता है, उसका क्या, उसका रिस्पेक्ट भी कितना है, क्योंकि वो इतना मैजेस्टिक लगता है, इतना डिवाइन लगता है। क्यों? क्योंकि वो शांत जगह पे रहना पसंद करता है। वही आप क्रो को देखो, क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो, वो गार्बेज वार्बेज में भागेगा, वो हमेशा साथ में क्या हो क्या हो, वो भी शांत में रहता है, पर मेजोरिटी समय वो क्या, गार्बेज, वो किधर चाव चाव चाव, तो उसमें क्या होता है, गार्बेज के डब्बे में ही जाता है, कुछ भी खाता है किसी, तो वो वैसे भाव, वैसे हम संग करेंगे, वैसे हम रहेंगे, तो हमारी स्थिति वही रहेगी। तो हमको हंस की तरह साइलेंट जगह में, एग्जाम्पल है, इससे पक्षियों को नहीं लिए करना है हमको, वो हर एक का अपना रोल है, तो पर वो रोल के लिए भी वैसा बिहेवियर आ जाता है ना, तो उनके वो रोल के लिए वैसा बिहेवियर जरूरी है, क्योंकि जितने भी गंध जो भी डिटोरिएटिंग प्लांट, तो स्कैवेंजर्स भी है ना, कभी लोग हर चीज़ को पचा लेते हैं, उनकी शक्ति भी है, उनके भी वो भी विभूति, उनको भी ऐश्वर्य है कभी का, वो हर चीज़ को पचा लेता है, हंस नहीं पचा सकता। हंस का क्या मैजेस्टिक, वो साइलेंस, वो ज्ञान, वो उसको ज्ञान का पता, हमको वो उनकी तरह समझना है कि डिफरेंस क्या है, वो क्या टोटल बिहेवियर, हम किस चीज़ को कैसे सोचते हैं, क्या हमारा बिहेवियर, उससे तो हमारा जीवन होता है। तो हमको भी परमार्थी बनना, तो उसका एक लाइफ, उसका एक जीवन शैली रहेगा ना, वही जीवन शैली बता रहे थे, ऐसे करेंगे तो हम परमार्थी बनने के लिस्ट में ले सकते, उसमें से फिर हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इतना ब्यूटीफुल, इसको देखो कितना ब्यूटीफुल, फिर बताए कि और कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो होता है वो हमारे लिए मंगल ही है, ये सोच के चल, ठीक है। परमात्मा बियॉन्ड परफेक्शन काम करते हैं, हम देखते हैं सूर्य, अर्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सब परफेक्शन में, इसलिए तो हम उस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं ना। वो परफेक्ट नहीं है तो हम कुछ प्रोग्राम, ये कंप्यूटर अभी मोबाइल क्यों चल रहा है, तो इस पर हर चीज़, जो हर तत्व अपने अपने धर्म में टिका हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हम एक बार चालू कर दो, उसमें हमने प्रोडक्ट बना दिया, वो फ्रीक्वेंसी भरा वही चल रहा है ना, कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फ्लो, बैटरी में भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सब परफेक्ट, वही परफेक्शन पे चल रहा है बोल के तो चल रहा है, इतना ही सिस्टम होगा।
तो उसी तरह हर चीज़ परफेक्शन में बोल के पूरा ब्रह्मांड परफेक्शन में चल रहा है। कि इम्परफेक्ट कौन है? हम ह्यूमन बीइंग ही इम्परफेक्ट है, क्योंकि हम क्या है, हमारे पास विवेक है, हम प्रोग्राम नहीं है। हर जानवर, आपको लगता है उधर इम्परफेक्शन लगता होगा, पर वो इम्परफेक्शन नहीं हो, साइक्लिकल है, वो प्रॉपर है। ये तो अभी बिल्डिंग हमने बना दिया तो इसके बीच में सब गड़बड़ हो गया है। गटर वटर तो पहले गटर वटर नहीं दिखते, सब साइक्लिकल में थे, सब परफेक्ट थे, सबका अपना अपना पॉपुलेशन का एक साइज था। हमने क्या किया, हमने खुद अधर्म करके उस साइज को बिगाड़ा। ह्यूमन का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है उतना ज़रूरी नहीं है अर्थ के लिए, और वो इटसेल्फ इज डेंजरस फॉर अर्थ, क्योंकि ह्यूमन का पॉपुलेशन लिमिटेड ही होना चाहिए था। उनका इतना नंबर्स होना गलत है, वो धरती को घात करेगा, और वही हम घात देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, और बढ़ रहे हैं, अपना पॉपुलेशन और बढ़ा, तो उसमें और घातक हमको होने वाले। हमको पॉपुलेशन कंट्रोल और सबको धार्मिक बनाना, ये आप भी जो बच्चे पैदा उनको भी धार्मिक बनाना, ये हमारे लिए मैंडेट है, ये करना ही पड़ेगा। ये तो औरत को नहीं बचा सकते, ये हमको सिंपल समझ जाना है, नहीं स्कोप ही नहीं है बचाने का। और कितना साल है मुझे नहीं पता, पर कम समय है। अभी नहीं सुधरे तो कब सुधरेगा, है ना। अभी भी हमको परमार्थी होके ये बड़े कार्य में लग जाना है। भले हम कम है, हमें नहीं पता हुआ, हमें क्या अपना देखना है ना, मैं इतना हूँ उतना, हमारा कर्म उस दिशा में देगा, हमको पर्पस से भेजा गया, हम वो पर्पस और उस कर्म पे ध्यान दे तो ऑटोमेटिक पदम गुण हमको हर देवी देवता आपकी मदद के लिए आएंगे ना। तो इतना ब्यूटीफुल है श्लोक है, देखिए। तो इसमें उसके बाद बता रहे एकदम ब्यूटीफुल, जो निवास स्थान जो हमारा था उसके प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आज ये सबसे बड़ी आसक्ति हो गई। हम जिधर रहते हैं हम वहाँ को उसके प्रति आसक्ति ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है, और ये मेजॉरिटी लोग में ऐसा है। हर दूसरे एरिया को बोलेगा कि अपना एरिया तो बहुत अच्छा है भाई, सब पास में मिलता है, सब दूसरों का एरिया बेकार है, क्या उधर क्या रखा है। हम आ सकते हैं अपने रेसिडेंस, हम जिधर निवास उससे आ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ऐसे आसक्ति को भी क्या करना है, दूर रखना। हमको कोई आसक्ति में, हम जिधर रहते हो वो भी आसक्ति में नहीं पड़ना है। तो आत्मा किधर रहती है, बॉडी में, तो बॉडी की भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बॉडी किधर रहता है, घर, वो घर की भी आसक्ति नहीं। तो घर किधर है, सिटी में, वो सिटी की भी आसक्ति नहीं। सिटी किधर है, कंट्री में, उसकी भी आसक्ति नहीं। ये सब इंसानों ने बना हुआ है। कंट्री किधर है, कॉन्टिनेंट में, उसकी भी आसक्ति। कॉन्टिनेंट किधर है, पूरे अर्थ में, अर्थ की भी आसक्ति है। आसक्ति से परमात्मा, बाकी किसी की आसक्ति नहीं है। बाकी सब हमको क्या करना, हमको हमारे कर्म में ध्यान के उसको बेस्ट यूज़ करना है। कैसे, हर चीज़ को बचाने में, हर चीज़ को सम स्थिति रखने में। हमारे पास विवेक है, हमको उसको सम में रखना पड़ेगा। बाकी लोग जो सम में चल रहे हैं उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, उनको फ्री करना, उनका अपना साइकिल उनको जीने देना, ये परम रिक्वायरमेंट है परम। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल। और भी बोले इंटेक्ट, और इस पर लास्ट बोल रहे कि बुद्धि मुझसे दृढ़ता से एकदम स्ट्रांगली, बोलते ना, स्ट्रांगली उसे अटैच रहे, यानी क्या, आसक्त रहे बुद्धि किस पे, परमात्मा, यानी स्थिर रहे, उधर ही स्थिर रहे। बुद्धि परमात्मा से भटक नहीं दी चाहिए, मन परमात्मा से भटक, सब कुछ उधर स्थिर रखना। इधर बुद्धि की ज़्यादा, तुम इंटेलेक्ट की ज़्यादा, एक बार आप इंटेलेक्चुअली डेवलप हो गए इसके लिए, तो इंटेलेक्चुअली डेवलप इंसान को पीछे लाना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमें गुरुकुल बच्चों को अभी से इंटेलेक्चुअल बना ला। कैसे इंटेलेक्चुअल, इंटरनली मोटिवेटेड वाला इंटेलेक्चुअल, परमात्मा से कनेक्टेड वाला, परमात्मा से आसक्त वाला बंदा बनाना, जो आसक्ति से परमात्मा, बाकी किसी से कोई आसक्ति नहीं। तो ये हमारा श्लोक 19 था, इतना ब्यूटीफुल था। अब सोचो, अभी श्लोक 20 है जो हम कल करेंगे, और उसमें हम पूरा कंक्लूड करेंगे चैप्टर को। बहुत ब्यूटीफुल रहे, कोई मिस ना करे। अभी के लिए कुछ क्वेश्चन है तो पूछे 19 को लेकर, कोई क्वेश्चन है प्लीज। इस पे स्पेसिफिक नहीं है, पर मुझे से क्वेश्चन आया था। हाँ बोलो ना। कि जो हम जब यंग रहते, यंग मतलब टीनेजर, प्री टीनेज में, वो उस समय कुछ गलती करते हैं, और अभी उसके बारे में सोचते तो हमें लगता है कि अभी वो अच्छा नहीं किया, कि गलत किया। तो वैसे तो क्या सोचना चाहिए? अभी देखो, जो हो गया वो हो गया, उसको बिंदु लगा देना चाहिए, यानी वो उसको क्या क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहिए, क्या हुआ गलती, वो गलती को घड़ी घड़ी सोचने से क्या होने वाला है, उसके पीछे का सीख क्या था, वो सीख को कैरी करो ना, उसमें हमने क्या सीखा। वो गलती को सोच के क्या होने वाला है, कुछ फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है।
अगर कुछ गलती हो तो उसका प्रायश्चित, सीख क्या है कि हमको प्रायश्चित करना है, हमको खुद को इम्प्रूव करना है, उसमें सीख लो ना। अगर आप समझो फॉर एग्जांपल किसी ने गुस्सा, आपने छोटे में क्या होगा, गुस्सा होकर आपने किसी को कुछ बोल दिया या किसी को मार दिया है, कुछ ऐसी चीज़ में पड़ गए जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आपको इसमें सीख क्या मिली? गुस्सा क्या है? एंगर कभी किसका भला नहीं कर सकता, गुस्से में हर चीज़ नुकसान ही होता है। तो क्या करना, प्रायश्चित क्या करना है? खुद प्रायश्चित यानी खुद को चेंज करना, यानी मैं गुस्सा नहीं हूँगा, कुछ भी हो जाए मैं शांति से ही उस चीज़ को हैंडल करता हूँ। गुस्से में क्या होता है, अपना नुकसान ही है। ये सीख को आगे ले, वो आपने किसको बोला, क्या बोला, उसमें न पढ़ते हुए सीख को लेसन जो आपने सीखा, जो आपने सबक सीखा, जो आपने लेसन सीखा, जो आपने प्रायश्चित किया, जो खुद को आपने जो चेंज किया, क्यों चेंज किया? कि गुस्सा अच्छा नहीं है, अहंकार होना अच्छा नहीं है, तो उस सीख को आप कैरी करो। वो जो आपने जो लेसन, वो जो आपने धर्म का जो कार्य, धर्म जो सीखा है ना, जो धार्मिक होने का जो क्या एक लेसन है ना, बहुत बड़ा ये है, तो उसको सीखा, उसको कैरी उस, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया ध्रुवेश कि कुछ हाँ अलग? सर, हाँ हाँ, धन्यवाद। है ना। आया सर। हाँ, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो और उसको इंसिडेंट को भूल जाओ, वो भूलने में अक्लमंदी है। और उसको उसमें जो आपने जो सीखा, जो प्रायश्चित आपने की, खुद को चेंज की, उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन धीरज ने पूछा, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है। तो अभी कोई किसी को कौन आज आज का ये करेगा? आज मंडे है तो मेरे ख्याल ध्रुवेश ही करेगा, है ना ध्रुवेश? तो हाँ वेरी गुड। सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को आज का कीर्तन करें। तो आज मैं श्री शिव कर रहा हूँ, सुस्त कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। भवाय चंद्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम् वृषरुदाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् भस्मदुलितदेहाय व्यालयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् सूर्यचन्द्रगिनेत्रय नमः कैलाशवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमदेशाय मङ्गलम् मृत्युञ्जय शाम्बाय स्थितिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय सुशान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् गंगाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरग्नाय वामदेवाय मङ्गलम् सत्योजाताय सर्वाय दिव्यज्ञानाय पदानिने ईशानाय नमस्ते पंचवक्त्रय मङ्गलम् सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च रोराय महादेवाय मङ्गलम् मङ्गलष्टम् इत्वत्वे शम्भोय कीर्तये दिने तस्य मृत्युं भयं नास्ति रोगपीडा भयं तदा रोगपीडा भयं तदा साम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणं हर हर महादेव। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने ये बोला। देखो इतना ध्रुवेश का स्तर और उसका मेहनत इतना अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, उससे बहुत खुशी होती है देख के ध्रुवेश को। तो हर हर महादेव ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने आज का सोमवार को हमारा बना दिया।
तो अभी महामंत्र भी आप ही बोलोगे? हाँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश का महामंत्र के साथ कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद दुर्वेश, महामंत्र बहुत अच्छा आपने बोला। तो इस महामंत्र के साथ आज का यहाँ ही समाप्त करते हैं सेशन को। फिर कल 9 बजे मिलेगी, कंक्लूडिंग है, तो सबको निमंत्रण है, प्लीज़ अवश्य आए। तो हम कंक्लूड करेंगे चैप्टर 12 को। इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है, परमात्मा का धन्यवाद देते हैं हम आज के तो यहाँ। धन्यवाद सबका, धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।